पिछली वीडियो में हमने 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी मालूम की थी 5 फ्लिप्स में। इस वीडियो में हम जनरली एक मालूम करेंगे फार्मूला, इसे जनरल वे में करेंगे। हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे के हेड्स की n फ्लिप्स के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ k हेड्स इन n फ्लिप्स ऑफ द फेयर कॉइन। तो यहाँ पर n फ्लिप्स हैं हमारे पास, समझिए 1 2 3 और ये nth। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं एक फ्लिप की, तो हम ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और फिर आखिरी n, तो ये हो जाएगा 2 पावर n या 2 टाइम्स n पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। ये हमारे पास कुल पॉसिबिलिटीज़ होंगी। और अब हम मालूम करेंगे हेड्स। हमें k हेड्स मिले हुए हैं, पिछले यहाँ पर हमें k हेड्स मिले हैं। जैसा कि हमने पहले 3 हेड्स हमने मालूम किए थे, यहाँ पर हमें k हेड्स मिले हैं। तो अब कितने nth प्लेसेस हैं जहाँ पर k हेड्स हमने रखने हैं, प्लेस करने हैं। तो हम इसे प्लेस करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे n ज़रब n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और इसी तरह इसे लेके जाएंगे हम k तक, यानी n माइनस k माइनस 1। यहाँ पर हम नंबर ऑफ हेड्स मालूम कर रहे हैं कि वो n टाइम्स कितनी दफ़ा प्लेस हो सकते हैं। यूँ समझिए कि एक बकेट है, उसमें n बकेट्स हैं जिसमें हमने k हेड्स प्लेस करने हैं। तो इसका ये फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत हम इसे हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास n की वैल्यू 5 थी, तो ये हम 5 4 और k हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, k 3 था, तो यहाँ पर तीसरा डिजिट आखिरी होगा। ये n-2 इसमें नहीं आएगा, इसको ये यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट्स थी, 3 फिगर्स थी, तो मैं इसे दोबारा डिलीट करता हूँ और इसे दोबारा लिखता हूँ। तो ये इस तरह होगा n इंटू n-1, और ये चलता जाएगा सिलसिला, और आखिर में होगा n माइनस k माइनस 1। तो ये इसका फार्मूला होगा। इसे हम वही वैल्यूज़ अपनी पुट करते हैं इसमें। तो ये n की वैल्यू 5 थी हमारे पास, 5 फ्लिप्स थी, तो ये 4 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 3। तो 3 हमारे पास k की वैल्यू 3 थी, तो 3 जगह पर हमने इसे प्लेस किया, k को हेड को 3 जगह प्लेस किया था। तो यहाँ पे हमारे पास इस फार्मूले के तहत n की वैल्यू आ गई है, और इसे हम अब डिवाइड करेंगे कि हम कितनी दफ़ा हेड को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी वो जो हम एक्स्ट्रा इसमें काउंट कर रहे हैं हेड्स को, वो इसमें से हम डिवाइड करेंगे। तो अगर इस तरह लिखा जाए हेड A B और C, या हेड C A B अपनी जगह तब्दील कर लें, तो हमारे लिए इससे इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अपनी प्लेसेस स्विच कर रहे हैं, यानी हम काउंट कर रहे हैं। तो k की वैल्यू, तो कितने जो k's की जो हेड्स की वैल्यू है, k टाइम्स जो हेड्स हैं वो आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कितने हैं। तो इसका तरीकाकार ये होगा जिस तरह हमने पहले किया था। तो हमारे पास k प्लेसेस है, तो इसे हम अगर थिंग्स में ले लें कि थिंग 1 थिंग 2 थिंग 3, इस तरह थिंग k, ये हमारे पास एक हेड्स के नंबर आए थे। तो पहला k होगा, दूसरे से जब ज़रब देंगे तो ये k माइनस
1 हो जाएगा। इसी तरह k-2 और फिर आखिर में 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं k इंटू k-1 इंटू k-2 इंटू ये चलता जाएगा सिलसिला 1। यहाँ पर ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू आई है k-k1 इंटू k-2 और ये सिलसिला चलता रहेगा 1 तक, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम k फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। ये k फैक्टोरियल है। k फैक्टोरियल वही है जो ऊपर ये वैल्यू है k इंटू k-1 इंटू k-2 डॉट 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 1। तो ये इसे इस तरह समझें कि 2 फैक्टोरियल 2 ज़रब 1, 3 फैक्टोरियल 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 4 फैक्टोरियल 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। तो ये फैक्टोरियल है। आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते तो इसका ये तरीकाकार है। तो हमारे पास जो ये यहाँ पर हमने लिखा था इसे हम k फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को k फैक्टोरियल से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये एक सिंप्लीफाई तरीका हो जाता है इसे लिखने का। तो यहाँ पर हमें जो n फैक्टोरियल है वो बराबर है n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 1। तो ये n फैक्टोरियल की वैल्यू ये होगी। जिस तरह हमें k फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली है इसी तरह n फैक्टोरियल की वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरह होगी। अगर हम n फैक्टोरियल को डिवाइड कर दें n माइनस k फैक्टोरियल से, तो ये बराबर होगा वही ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है, जो ऊपर एक्सप्रेशन है उसके बराबर हो जाएगा। ये आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो n माइनस k इंटू n माइनस k ये होगा n माइनस k माइनस 1 इंटू n माइनस k माइनस 2 इंटू चलता जाएगा सिलसिला और ये 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा और जो इसकी वैल्यूज़ हैं तो n माइनस k वगैरह ये सारी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से, क्योंकि और आखिर में हमारे पास वही ऊपर जो फार्मूला है वही बचेगा n इंटू n-1 और डैश 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 n माइनस इंटू k-1। तो ये n माइनस k प्लस 1 इस तरह बनता है। तो यहाँ पर n माइनस k जो है वो उससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर और ये दूसरा उससे कैंसिल हो जाएगा, ये आगे कैंसिल हो जाएगा। ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। नीचे वाली तमाम फिगर्स ऊपर वाली फिगर से कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो बचेगा वो जो ऊपर दिया गया फार्मूला है वही बचेगा। इसे हम, अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये जो हमारे पास पिछले इक्वेशन में प्रॉब्लम में वैल्यूज़ थी वो हम पुट करते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे डिवाइड करते हैं। 5 माइनस 3 2 होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 1, 2 से और 1 1 से कैंसिल हो गया। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3, ये सेम वही वैल्यू हमारे पास आई है जो n इंटू n-1 इंटू n माइनस k-1 जो हमारे पास वैल्यू थी, ये सेम वही वैल्यूज़ आ गई हैं। इससे साबित हो गया कि ऊपर वाला ये फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, जो हम n इंटू n-1 इंटू n माइनस डॉट 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 ये n माइनस k-1 जो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इतने टाइम्स हेड की वैल्यू आ गई टोटल। तो इससे हम डिवाइड कर दें अगर k फैक्टोरियल से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है कुल हेड्स पॉसिबल k टाइम्स हेड पॉसिबल इन n फ्लिप्स। k हेड्स इन n फ्लिप्स में जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि n
कोफिशिएंट ऑफ के, n टाइम्स k की वैल्यू, तो ये इस तरह बराबर होता है, n कोफिशिएंट k है। ये हमने टोटल नंबर ऑफ हेड्स निकाल लिए कि जो पॉसिबल हैं k टाइम्स। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ थी n 2 पावर n, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 पावर n से, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस वैल्यू को, इस फिगर को हम यहाँ पे लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि k हेड्स इन n फ्लिप्स। यहाँ पर एक दफ़ा फिर जायज़ा लें, मैंने 5 बकेट्स में 3 हेड्स प्लेस किए थे। पहला हेड 5 बकेट्स में आ सकता था, दूसरा 4 में और तीसरा 3 में, और से मैंने डिवाइड किया था जितनी दफ़ा हम ये आपस में रिप्लेस हो सकते, इसे हम कह लें 3 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड किया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई थी। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।